हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। वेलकम टू डिकोर ब्रेन। क्या आपके साथ भी यह प्रॉब्लम होती है कि आप जब क्लास में लेक्चर अटेंड कर रहे हो, जब हमें टीचर पढ़ा रहे हैं, हमें वह सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से समझ रहा है, पर जब टीचर का पढ़ाना हो जाता है और जब हम खुद से उस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा या रिव्यू करने जाते हैं तो हमें उसमें से कुछ याद नहीं आता अच्छे से। और जब भी हम कोई टेक्स्ट बुक या फिर कोई भी बुक का पेजेस रीड करते हैं, जब हम पेजेस रीड कर रहे हैं तब वह पेजेस हमें और उसमें की इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से समझ रही है, पर जब हम पेजेस रीड कर लेते हैं पूरा और यह समझने जाते हैं कि हमने इस पेजेस में से क्या क्या पढ़ा था, तो हमें उसमें से अच्छे से कुछ याद नहीं आता है। अगर आपको स्टडी करते वक्त यह प्रॉब्लम आती है तो आप माइंड मैपिंग का यूज़ करिए। तो आज के इस लर्निंग लेसन में, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह कौन सा सीक्रेट है, वह क्या है सीरीज ऑफ माइंड मैपिंग, जिसे इसका आप आपके क्लास में लेक्चर अटेंड करते टाइम यूज़ करते हो, या फिर आप कोई भी बुक या फिर टेक्स्ट बुक रीड करते टाइम उसका यूज़ करते हो, तो आप इस 6 C's ऑफ माइंड मैपिंग का इसे अच्छे से फॉलो करते हो, तो आप आपके टेक्स्ट बुक में से या फिर आपके लेक्चर में से जो भी इंफॉर्मेशन स्टडी कर रहे हो तो उसे आप इफेक्टिवली अरेंज कर पाओगे। आपकी रीडिंग में भी बहुत ही अच्छी इम्प्रूवमेंट आएंगी, अपनी मेमोरी और रिकॉलिंग की स्किल को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाओगे। यह 6 C's में ऐसे सीक्रेट छुपे हुए हैं जिसे आप अच्छे से समझते हो और आपके स्टडी में फॉलो करते हो, तो आप आपकी क्रिएटिविटी को बहुत अच्छे से बूस्ट कर पाओगे और यह आपके एग्जाम प्रिपरेशन में भी, और आपको अपने जो भी पढ़ा है उसकी समरी और रिवाइज करने में भी बहुत हेल्प मिलेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग, यह आपके लर्निंग को बहुत ही फनी बना देगी। सो गाइस, इस वीडियो में से आपसे कोई इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना हो जाए, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी मत स्किप करना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, रेडी स्टडी गो। चलिए जल्दी से शॉर्ट में समझते हैं माइंड मैपिंग क्या है। माइंड मैपिंग एक पावरफुल नोट टेकिंग मेथड है और इसे हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, हम इसे अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हैं। अब माइंड में आप कैसे क्रिएट करोगे? जब भी आप कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हो या फिर टेक्स्ट बुक रीड कर रहे हो तो आप इसकी नोट्स अपने माइंड में बना सकते। सेकेंड टाइप है इसका, माइंड मैपिंग को आप आपके नोटबुक में या फिर कोई पेपर में बना सकते हो। वो कैसी बनाओगे? आपने जो भी टेक्स्ट बुक में से रीड किया है या फिर आपने जो भी आपके क्लास में से लेक्चर में से समझा है, उसे आपको नोटबुक में या फिर आपने जो भी पेपर लिया है उस पे आप माइंड मैपिंग बना सकते हो। तो अभी हमने समझा माइंड मैपिंग के दो टाइप। फर्स्ट है जिसे आप अपने माइंड में बना सकते हो, सेकंड है जिसे आप अपने नोटबुक में या फिर कोई पेपर पे बना सकते हो। तो चलिए अब हम समझते हैं। देखिए, जब भी आप 6 C's को आपके स्टडी में फॉलो करोगे, यूज करोगे, तो आपके पास अभी जो हम बताने वाले हैं यह टूल्स होना बहुत जरूरी है। तो यह टूल्स क्या क्या है? फर्स्ट है, आपके पास कुछ पेंसिल्स और पेन्स होने चाहिए डिफरेंट कलर्स के, जैसे कि रेड, ब्लू, ग्रीन, और आप कलर्स का बॉक्स भी ले सकते हो। सेकेंड, आपके पास होना चाहिए रूलर और पेंसिल्स, इरेजर्स। थर्ड चीज होनी चाहिए आपके पास एक A4 साइज का ब्लैंक पेपर, जिसे हमने हमारे 6 C's ऑफ माइंड मैपिंग में डिस्कस भी किया है। या तो आप नोटबुक का यूज कर सकते हो या फिर कोई पेपर का। और फोर्थ चीज, आपको आपके माइंड को थोड़ा क्रेजी रखना है, थोड़ा फ्री रखना है, जिससे आप जो भी इंफॉर्मेशन स्टडी कर रहे हो वो आपको अच्छे से समझ सके और आप बहुत अच्छे से माइंड मैपिंग क्रिएट कर सको। तो यह 6 C's ऑफ माइंड मैपिंग है क्या? तो 6 C's ऑफ माइंड मैपिंग आपकी माइंड मैपिंग नोट्स टेकिंग मेथड को और भी इफेक्टिव बनाने के 6 स्टेप्स है, जिसे अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी जो प्रॉब्लम है, लेक्चर के टाइम आपको सब समझता है, पर लेक्चर कंप्लीट हो जाने के बाद जो आप भूल जाते हो, आपको अच्छे से याद नहीं रहता है उस प्रॉब्लम को, और आप जब रीड कर रहे हो आपके टेक्स्ट बुक में से कोई इन्फॉर्मेशन, तब आपको रीड करते वक्त बहुत अच्छे से समझ रहा है, पर रीडिंग पूरी कंप्लीट होने के बाद आप भूल जाते हो कि आपने क्या पढ़ा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी ये 6 C's ऑफ माइंड मैपिंग। तब में फर्स्ट C है हमारा सेंट्रल आइडिया। अब सेंट्रल आइडिया क्या होता है? सेंट्रल आइडिया आपका यह टॉपिक है। आप जो भी सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हो, क्लास में उसका लेक्चर अटेंड कर रहे हो, उसका यह टॉपिक होगा। हम इसे सेंट्रल आइडिया क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसे माइंड मैपिंग करते वक्त
हमारे माइंड में या फिर हमारे नोटबुक में हमें इसे सेंटर में लिखना है, हमें इसे सेंटर में लिखना है, क्योंकि बाद में जब हम टॉपिक के डीप में जाएंगे तो हमें सब टॉपिक मिलेंगे, उसके लोअर लेवल सब टॉपिक मिले, तो वह सभी को हमें इस सेंट्रल आइडिया से कनेक्ट करते जाना है। तो मान लीजिए कि हमारा कोई लेक्चर हो रहा है क्लास में, या फिर हम कोई बुक रीड कर रहे हैं हेल्थ के ऊपर, तो ये आपका सेंट्रल आइडिया हो गया और ये आपका टॉपिक हो गया। तो इसे आपको आपके बुक में लिखना है सेंटर में, या फिर आपको आपके माइंड में इमेजिन करना है कि आपने इसको आपके माइंड में सेंटर पे रखा है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वैसे ही आपको सेम करना है। तो इसी के साथ हमारे सब टॉपिक आएंगे और लोअर सब टॉपिक आएंगे। तो हमें इन सभी को इस सेंट्रल आइडिया, इस मेन टॉपिक से कनेक्ट करते जाना है। तो ये कैसे हम कनेक्ट करेंगे, ये हमारा है C2। तो C1 था सेंट्रल आइडिया, अब C2 है हमारा सेकेंड C है कंसाइजनेस। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि टॉपिक के बाद सब टॉपिक और उसके बाद लोअर सब टॉपिक आएंगे। तो आपको उन सब टॉपिक को और लोअर सब टॉपिक को, आपका जो भी टॉपिक के बाद सब टॉपिक आता है, उन्हें आपको वहाँ पे ब्रांचेस ड्रॉ करने हैं, नोट्स ड्रॉ करने हैं और आपको आपके सेंट्रल आइडिया से, टॉपिक से कनेक्ट करते जाना है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हमने कैसे ब्रांचेस और नोट्स कनेक्ट किए हमारे सेंट्रल आइडिया से। जैसे कि मान लीजिए कि हम हेल्थ टॉपिक के ऊपर पढ़ रहे थे और हमें उसमें सब टॉपिक मिला है स्लीप, स्ट्रेस, डाइट और एक्सरसाइज। तो ये हमारे 4 सब टॉपिक है। वैसे तो आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है कि उसमें कितने सब टॉपिक आएंगे। 4 भी आ सकते हैं, 8 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं। तो मान लीजिए अभी के लिए हमारे हेल्थ के लिए 4 सब टॉपिक है। अब जैसे टॉपिक के सब टॉपिक थे तो वैसे ही सब टॉपिक के लोअर सब टॉपिक होगी। वो क्या होगी, सब टॉपिक में वो क्या होगी, जो भी सब टॉपिक में इंफॉर्मेशन दी हुई है वो होगी। तो हमें पूरी इंफॉर्मेशन तो नहीं लिखनी है, पर जैसे ही हमने सेंट्रल आइडिया से सब टॉपिक कनेक्ट किया है वैसे ही सब टॉपिक से हमें वह इंफॉर्मेशन को शॉर्ट में सब टॉपिक से कनेक्ट करना है। तो आप कैसे करोगे, जैसे कि मान लीजिए स्लीप है हमारा सब टॉपिक, और जब हम उसे डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें हमारे लोअर सब टॉपिक मिलते हैं, या फिर आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दी है आपके सब टॉपिक में, गुड स्लीप कैन इम्प्रूव कंसंट्रेशन एंड प्रोडक्टिविटी। तो आपको आपके सब टॉपिक में लिखना है कि कंसंट्रेशन एंड प्रोडक्टिविटी। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जब भी आप अच्छी स्लीप लेते हो तो आपके कंसंट्रेशन और प्रोडक्टिविटी बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव रहती है। मान लीजिए कि आपको और इन्फॉर्मेशन देके आपके सब टॉपिक में कि पुअर स्लीपर्स हैव अ ग्रेट रिस्क ऑफ हार्ट डिसीजेस एंड स्ट्रोक। तो आपको आपके ब्रांच में लिखना होगा हार्ट डिसीजेस एंड स्ट्रोक। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर आप स्लीप अच्छे से नहीं लोगे तो इससे आपको हार्ट डिसीज हो सकता है। वैसे ही जैसे जैसे आपको इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिलती जाती है तो आपको उसका मेन पॉइंट या फिर मेन आइडिया आपके माइंड मैपिंग में, आपके ब्रांचेस में लिखना है। जैसे कि 7 to 8 आवर्स स्लीप पर नाइट और पुअर स्लीप इज लिंक्ड टू डिप्रेशन। जब आप स्लीप अच्छे से नहीं लोगे तो आपको डिप्रेशन भी आ सकते हैं। तो इस लोअर सब टॉपिक के पॉइंट्स वैसे ही आपको बाकी के कनेक्ट करना है। जैसे कि स्ट्रेस, अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो आपको इससे हेडेक्स हो सकता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव नहीं हो पाएगा और आपके इफेक्ट पे भी इस पे वर्क करेगा और आपका इससे ब्लड प्रेशर भी बहुत हाई हो जाएगा। ऐसे ही जैसे जैसे आप आपके टॉपिक में जो भी सब टॉपिक आ रहे हैं उसको अच्छे से समझते जाओगे तो आपको आपके माइंड में इन शॉर्ट में माइंड मैपिंग बनाते जानी है। आपको आपके माइंड में इन शॉर्ट माइंड मैपिंग क्रिएट करते जानी है, ऐसे ही बिल्कुल। तो देखिए कितनी इजी मेथड है ये। अगर आप बिगिनर हो तो आप इसे आपके नोटबुक में रफ में स्पीडली नोट करते जाइए। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस होती जाएगी और आप धीरे धीरे डायरेक्टली आपके माइंड में क्रिएट करने लगोगे। जैसे कि डाइट, हम इसमें क्या समझ सकते हैं, तो हेल्दी ब्रेन के लिए हेल्दी फूड खाना बहुत ही ज़रूरी है और आपको आपके डाइट में ऑयली फूड खाना, जंक फूड खाना यह इग्नोर करना पड़ेगा। और जैसे कि आप मॉर्निंग में एप्पल खाते हो तो आपका माइंड कॉफ़ी और चाय से भी फ्रेश रहता है और आपको हमेशा डेली 8 ग्लास वाटर ड्रिंक करना चाहिए। तो अब हमारा सब टॉपिक है एक्सरसाइज। अब हम इसमें जो भी इंफॉर्मेशन रीड करेंगे उसको वैसे ही लोअर सब टॉपिक में हम यहाँ पे शॉर्ट में लिखेंगे। अगर आपको हिंट भी मिल गई आपके टॉपिक की, सब टॉपिक की, तो आपको वह सब टॉपिक या फिर टॉपिक जब टीचर पढ़ा रहे हैं आप या फिर खुद पढ़ रहे हो बुक में से और आपको वह अच्छे से समझ रहा था पर बाद में आपको याद नहीं रहता है,
आपको अगर हिंट भी मिल गई तो आप उसे बाद में अच्छे से याद कर लोगे। आपको अगर हिंट भी मिल गई तो आपको वह बहुत अच्छे से याद आ जाएगा। तो देखिए, अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हो तो इससे आपकी मेंटल फिटनेस भी बहुत अच्छी रहेगी और फिजिकल फिटनेस भी बहुत अच्छी रहेगी, और आप इससे हमेशा एनर्जेटिक रहोगे। और जब भी आप आपके स्टडी में टायर्ड फील करते हो तो आप एक्सरसाइज कर लिया करो, उससे आपके ब्रेन को फ्रेशनेस मिलेगी और आप अपने स्टडी में फिर से किक स्टार्ट कर सकते हो। C3 है हमारा क्रेजीनेस। अब क्या है ना, हमारा ब्रेन न्यू चीजें और क्रेजी चीजें बहुत पसंद करता है और इसे बहुत अच्छे से याद भी रखता है। तो कोशिश करना है कि हम अपने माइंड मैपिंग को, जब भी हम किसी चीज की नोट्स ले रहे हैं, किसी टॉपिक की नोट्स ले रहे हैं, तो हम उसमें कैसे क्रेजीनेस ला सकते हैं और हम उसे और भी कैसे फनी बना सकते हैं, जिससे वह हमें बहुत अच्छे से याद रहे। तो जैसे कि अभी आपको जो हमने C1 और C2 को कंबाइन करके माइंड मैप क्रिएट किया था, अब वह आपको ऐसे दिख रहा होगा। तो इसी तरह आपको थोड़ी थोड़ी क्रेजीनेस आपके माइंड मैपिंग में लानी है। फिर आप जब जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आप खुद ही आइडिया लगाते जाओगे कि हम और इसे कैसे अट्रैक्टिव और क्रेजी बना सकते हैं, जिससे हमें अच्छे से याद रहे। C4 है हमारा कर्व्स। अब हमारा माइंड स्ट्रेट लाइन बहुत जल्दी भूल जाता है, वही अगर वही कर्व्स रही लाइन तो हमें वह अच्छे से याद रहती है और हमारा ब्रेन कर्व्स को बहुत पसंद करता है। जैसे कि हमने आपको अच्छे से समझे इसलिए पहले से ही हमने कर्व्स में माइंड मैपिंग को ड्रॉ किया था। याद रखना कि आप स्ट्रेट लाइन में माइंड मैपिंग को रेडी ना करिए। तो अगर आप कर्व्स का यूज करते हो माइंड मैपिंग क्रिएट कर, तो आपकी माइंड मैपिंग इंटरेस्टिंग दिखती है। तो अब हमारा है C5 कलर्स। तो ऐसा दुनिया में कोई ब्रेन नहीं होगा जिन्हें कलर्स ना पसंद हो। तो आप अपने माइंड मैपिंग को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कलर्स का यूज करोगे। तो देखिए, सभी का डिफरेंट माइंडसेट होता है। कोई किसी पर्टिकुलर कलर को देखे कुछ और इमेजिन करता होगा तो कोई कुछ और। फॉर एग्जाम्पल, रेड कलर को देख के कुछ लोग डेंजर इमेजिन करते होंगे और कुछ लोग उसे इम्पोर्टेंट इमेजिन करते होंगे। तो यह आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किसी वर्ड को जब भी सोचते हो तो आपके माइंड में वह कौन सा कलर आता है। जैसे कि हम अपने माइंड मैपिंग को, जो हमने एग्जाम्पल लिया है हेल्थ का, उसे कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और तो देखिए, हमारा हेल्थ में सब टॉपिक था स्लीप। तो स्लीप मीन्स क्या है? रिलैक्स है। तो रिलैक्स से हमें कौन सा कलर इमेजिन होता है? ग्रीन। तो हम स्लीप के लिए यहाँ पर ग्रीन यूज करेंगे। वैसे ही स्ट्रेस के लिए रेड, क्योंकि ये थोड़ा डेंजर है। और वैसे ही डाइट के लिए हम यूज करते हैं पर्पल कलर और एक्सरसाइज के लिए हम यूज करेंगे ब्लू कलर। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी मेंटेलिटी किस चीज को देख के क्या इमेजिन करती है और आप कौन से कलर को। तो आप जो भी टॉपिक स्टडी कर रहे हो, अगर उसमें यह कलर्स फॉलो करते हो तो आपको वह कंसेप्ट उतना ही अच्छे से याद रहेगा। तो अब हमारा लास्ट C6 है कार्टून। अब आपको जो हमने माइंड मैप क्रिएट किया है वो बहुत खाली खाली लग रहा हो, मतलब आपको क्रेजीनेस आ गई, कर्व्स आ गए, कलर्स आ गए, अभी भी कुछ कमी दिख रही होगी। वो है आपके इमेजिनेशन में। जब आप जो भी स्टडी कर रहे हो तो आपको क्या इमेज दिख रही है। जो भी आपने टॉपिक स्टडी किया है और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपने स्टडी की है, स्टडी करते वक्त आपको क्या दिख रहा है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हेल्थ को लेकर आपको दिखा होगा एप्पल या फिर ब्रेन आपका। तो वैसे ही जब आपने सब टॉपिक स्लीप पढ़ा होगा तो उसमें आपने क्या इमेजिन किया होगा? आपका बेडरूम इमेजिन किया होगा, आप उस पे सोकर हो। और जब आपने स्ट्रेस पढ़ा होगा तो आपको कोई दूसरा पर्सन याद आया होगा जो हमेशा स्ट्रेस में रहता है, या फिर आपने खुद को इमेजिन किया होगा। तो वैसे ही जब आपने डाइट पढ़ा होगा तो आपको अच्छे फूड नज़र आए होंगे। और जैसे ही आपने एक्सरसाइज पढ़ा है तो आपको रनिंग या फिर कुछ एक्सरसाइज करते वक्त कोई, या फिर आपके दिमाग में कोई बंदा आया होगा या फिर कोई आपका हीरो जो भी आपको पसंद है वो इमेजिन में आया होगा। तो ये कार्टून्स आप अगर ऐड करते हो, आपकी इमेजिनेशन क्या ऐड करते हो, तो आपको यह परफेक्ट हो जाएगा, आपके माइंड में फिट हो जाएगी आपकी माइंड मैपिंग। और आप अगर इसकी डेली प्रैक्टिस करते हो तो आप जब लेक्चर हो रहा है, जब आपकी नोट्स, जब आप टेक्स्ट बुक में से कुछ रीड कर रहे हो, तब आप स्टेप वाइज क्रिएट करते जाओगे आपके माइंड में। तो आप इसे कभी नहीं भूलोगे, ये आपको हमेशा के लिए आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। तो यह थे हमारे 6 C's माइंड मैपिंग के, जिसे आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली इसको अच्छे से फॉलो करना है। तो चलिए हम एक बार समराइज कर लेते हैं हमारे 6 C's क्या थे। हेल्थ फर्स्ट था हमारा सेंट्रल एरिया, मीन्स हमारा टॉपिक जो कि हमने लिया था हेल्थ। फिर
फिर C2 हमारा था कंसाइसनेस, जिसमें आप आपके सब टॉपिक को ऐड करोगे आपके नए नए ब्रांचेस बना के। फिर C3 हमारा था क्रेजीनेस, जो आपके ब्रेन को बहुत पसंद है, तो आप जितना आपके माइंड मैपिंग को क्रेजी बना सकते हो उतना क्रेजी आपको बनाना है। फिर है कर्व्स, तो इसका ध्यान रखिए कि आप कभी भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ मत करना आपके माइंड मैपिंग में, हमेशा याद रखें कि कर्व्स में आपकी माइंड मैपिंग रेडी हो। फिर C5 है कलर्स, कलरफुल चीज़ें हमें बहुत अच्छे से याद रहती है, इसे आप माइंड मैपिंग करते वक्त ज़रूर कलर का यूज़ करना। और C6 है हमारी, और 6 है कार्टून, मतलब हमारी इमेजिनेशन, जो हम देखते हैं इमेजिन करते हैं वो हमारे माइंड में बहुत अच्छे से फिट होता है और हम उसे कभी नहीं भूलते हैं। तो माइंड मैपिंग करते वक्त C6 कार्टून्स का भी बहुत अच्छे से यूज़ करना। तो अब आपको क्या करने का है, नॉट जस्ट अंडरस्टैंड इट बट ऑल्सो डू इट। आपको सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा, आपको इसे आपके स्टडी करते टाइम यूज़ करना है, इसकी डेली प्रैक्टिस करनी है कि हमारे सारे वीडियो अंडरस्टैंडिंग के साथ डू इट वाले होते हैं। इसलिए आप हमारा जो भी लर्निंग लेसन, जो भी वीडियो समझते हैं उसे अच्छे से समझने के बाद उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट आते हैं, कोई क्वेश्चन आते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट करके बता सकते हो। और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम अस फॉर योर सक्सेसफुल फ्यूचर।